नमस्ते, मेरा नाम है याज्ञवल्क और फ्रेम में जो सात आपको दिख रहे हैं चिर परिचित होंगे। शुरू में ज़रूर लोग इन्हें नहीं पहचान रहे थे। ये राजेश अग्रवाल हैं, पर्यटन धर्मस्व मंत्री हैं, अंबिकापुर के विधायक हैं। जिस समय मंत्री बने उस समय हमने इनका साक्षात्कार लिया था। हंसमुख वो तब भी थे पर इतने वाचाल और चपल न थे जितने इन दिनों हो गए हैं। तो वही जानने समझने आया हूँ कि हंसमुख होने के साथ साथ जो इतने वाचाल और चपल हो गए हैं आप, इसके पीछे का रहस्य क्या है? सर नमस्ते। नमस्कार याज्ञवल्क भाई। राजेश भी आप हंसमुख तो हैं, शुरू से हैं, पर ये आजकल आप बड़ी चपलता से बात कर लेते हैं। देखिए, हंसमुख तो या तो मैं अपने माता पिता के आशीर्वाद से हूँ या ईश्वर की कृपा है। उसमें तो मेरा कोई योगदान है नहीं, ईश्वर ने जैसा बनाया। चूँकि पहले विधानसभा तक सीमित था, अब पूरे प्रदेश में घूमने का अवसर मिल रहा है, लोगों से मिलने का, जानने का अवसर मिल रहा है, लोगों से ज़्यादा मुलाकात हो रही तो बात सीखता हूँ और सीखी हुई बातें आप लोगों को परोस देता हूँ। लेकिन आप इतना धुआंधार छक्का मार जाएं कि आप ये किसी बात की रौ में कह जाएं कि 15 साल वो मौज मारे थे, अब हमारी बारी है। ये कौन सा छक्का मारा था आपने? और ये बोलने के बाद आप मुस्कुराते भी रहे। आप नहीं, देखिए वो एक अजय चंद्राकर, अमर अग्रवाल जैसे कद्दावरों का नाम था नहीं, और राजेश बेधड़क थे। नहीं, वो होली के अवसर में हरी भूमि का कार्यक्रम था जी। और वो एक माने सामान्य मजाक वाली चर्चा टाइप का हो रहा था। उसमें बोल गया सब हमारे वरिष्ठ हैं और लगातार सक्रिय हैं और भाई अवसर देना नहीं देना तो पार्टी नेतृत्व का काम है। आज हमको अवसर मिला, कल किसी और को मिलेगा, पहले उनको मिला था। अच्छा, विधानसभा के भीतर आप जब जवाब देते हैं, क्योंकि विधानसभा में आपको देखते हैं हम लोग, तो उसमें थोड़े से आप चिड़चिड़ा क्यों जाते हैं? जैसे राम कुमार जी ने एक सवाल लगाया मैन पार्ट से और प्रश्न पे प्रति प्रश्न चला, 3 सवाल तो यूं ही उनको मिलता है। तो एक प्रश्न अब उनका दूसरी बार आया कि भाई जो काम कर रही है कंपनी वो बाहर की है कि यहाँ की है? तो आप बोले वहीं की होगी। नहीं, चिड़चिड़ाया नहीं था। एक्चुअल में वो भारत सरकार का उपक्रम है TCIL, लेकिन अब वो मतलब उसका रायपुर में है कि दिल्ली में है, ये तो मैं ऐसे देखा अधिकारियों को कुछ बोलेंगे तो नहीं बताया तो पक्का बाहर की होगी। चिड़चिड़ाया नहीं था। अजय चंद्राकर जी ने धारा 52 के तहत विशेष एक चर्चा छेड़ी, आपके ही विषय से संबंधित था, और वो धारा प्रवाह बोलने में यूं भी मेधा शक्ति गजब है उनकी। जब वो धारा प्रवाह बोल रहे थे तो हमने देखा कि आप सुस्त पड़ गए थे, चुप पड़ गए थे, जवाब नहीं सूझ रहा था आपको। नहीं, वो देखिए हिंदी साहित्य परिषद के जो राजभाषा आयोग के बारे में था और मैं इसलिए सुस्त पड़ा कि उन्होंने जो तर्क रखे कि शोध पीठ इसमें नहीं होना चाहिए क्योंकि आज कॉलेज में हो गए हैं इस टाइप के, तो मैं थोड़ा सोच में पड़ गया था। क्योंकि अब ये मान लीजिए पहले से चला आ रहा है, आगे उसी हिसाब से चल रहा है, तो मैं उसको वास्तव में जो है थोड़ा सोच में पड़ा कि वास्तव में इसके बारे में हमको ध्यान देना था। और उस बहस के बाद मैंने उनसे भी चर्चा की और अपने अधिकारियों से भी कहा कि चंद्राकर जी ने जो बातें कही है, ये रहना चाहिए नहीं रहना चाहिए, उसके बारे में आप विस्तृत रूप से जानकारी करें और अगर वास्तव में इसमें नहीं रहना है तो उसको जहाँ भी कॉलेज वगैरह में शिफ्ट करना है वहाँ उसको शिफ्ट करें। राजेश जी, अंत में जब उन्होंने अपनी विधानसभा में विशेष चर्चा की तो सबसे अंत में उनकी मूल बात आई कि भाई उनकी विधानसभा में कोई निर्माण है जिसको बरसों से आप लोगों ने अधूरा रखा हुआ है। उसका क्या हुआ? गुस्से की जड़ तो वही थी उनकी। देखिए, नियमानुसार अगर होगा तो स्वीकृति होनी ही है। विष्णु देसाई स्वीकृत है, पूरा नहीं हो पा रहा। नहीं, मैंने वो जो राशि मांग रहे हैं मैंने तुरंत वो सारी बातें अधिकारियों से की है, क्योंकि हम लोगों को तो बहुत कम अवसर मिलता है, हम लोग के बहुत ज़्यादा क्वेश्चन लगते नहीं हैं। तो जैसे जानकारी, जैसे आमतौर पर नहीं चर्चा होती कि विधानसभा में बोल देते हैं लेकिन बाद में कार्रवाई नहीं होती, तो मैं इस बारे में एकदम सचेत था। चाहे राम कुमार जी का प्रश्न आया या इनका प्रश्न आया या और किसी का प्रश्न आया, मैंने अपने अधिकारियों के साथ बाद में तुरंत बैठक की कि जो हमारे पास प्रश्न आए हैं उनका जो भी निराकरण
होगा नियमानुसार उसको हमको करना है। हम माने विधानसभा में अगर कोई चीज़ बोले हैं या कोई बातें आई हैं तो उसको हमको विशेष रूप से ध्यान देना है। वो कोई थिएटर बन रहा है जिसमें जो राशि की जो अभी आवश्यकता है वो शायद हमारे विभाग में हो, मतलब हमारे विभाग के अधिकारियों के पास पावर नहीं है, वित्त से जारी होगा, वित्त विभाग के परमिशन से वो राशि जारी होगी। तो मैंने उसके लिए बोला है कि उसको आप यहाँ से प्रस्ताव बना के वित्त विभाग को भेजें, और निश्चित रूप से जब 70% काम हो गया है तो हम सबका फर्ज है कि उसको हर हालत में कंप्लीट करवाएं, जनता के उपयोग में आए। अजय भैया तो वरिष्ठ हैं, आप ही के पार्टी के हैं, जाके बैठ क्यों नहीं जाते? हंसमुख स्वभाव के आप भाई हैं कि छोड़िए ना भैया मैं ऐसी कर देता हूँ ना, काहे के लिए विधानसभा में पलिता लगा रहे हैं? नहीं, देखिए विधानसभा में अगर कोई चीज़ की चर्चा होती है, मेरा अपना ही मानना है, मैं बहुत ज़्यादा किसी विशेषज्ञ नहीं हूँ या जानकार नहीं हूँ, तो विधानसभा में कोई क्वेश्चन लगता है या कोई चर्चा होती है तो हम लोगों की भी जानकारी बढ़ती है। इसलिए मैं तो चाहता हूँ कि भाई ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन हम लोगों के लगे। कई चीज़ें ऐसी हैं जो हम लोग की जानकारी में, रियल में उस दिन चंद्राकर जी जितनी चर्चा की है, बहुत सी चीज़ों की जानकारी मेरे को नहीं थी, तो हमारी भी जानकारी बढ़ी है उससे। और काम तो निश्चित रूप से जब 70% काम हो गया है तो 30% जो बैलेंस वर्क है, जो उतना पैसा खर्चा करके जनता को उसका सीधा लाभ मिलना है जी, तो उसके लिए तो हम चाहे जैसे भी करके करना पड़े उसको तो करवाएंगे ही। राजेश जी, जब आप मंत्री बने तो मैंने एक प्रश्न किया था और तब आपने बड़ा दहाड़ते हुए कहा था कि कोई भी हो जंगल बचेगा। जंगल कट रहा है सर आपके यहाँ का। देखिए, बचेगा का इन द सेंस ये था मेरा कि जो, देखिए ये तो सेंट्रल गवर्नमेंट का राजस्थान विद्युत बोर्ड से एक MOU हुआ है, उस MOU के तहत इनको परमिशन मिल रहा है। हम अब ये कोशिश कर रहे हैं कि ये इनको जितना परमिशन मिला था उससे अब आगे मत बढ़े इनका, ताकि हमारे जंगल जितने इनको परमिशन मिल गया उतना कटे, उतने को तो हम नहीं रोक सकते क्योंकि ये परमिशन ले चुके हैं, लेकिन अब उससे आगे इनको अतिरिक्त परमिशन मत मिले। इसके लिए मैंने कहा था कि जंगल हम जरूर बचाने की कोशिश करेंगे और लगातार हम लोग प्रयास कर रहे हैं। लेकिन राजेश जी, मान लीजिए कि कोई जिस समय अनुबंध हुए या बाकी चीज़ें हुई उस समय यदि तथ्यों से चूक हो गई, गंभीरता समझ नहीं आई, बाद में गंभीरता समझ में आई, तो राज्य सरकार के पास वीटो पावर तो है, वो उसका इस्तेमाल तो कर ही सकती कि नहीं भैया आपने अभी तक जितना उत्खनन किया अब रुकिए, आप अब आगे हम आपको परसा नहीं आने देंगे। वही बोल रहा हूँ, जितना का उनको मंजूरी मिल चुका है, जो लीगल रूप से मंजूरी मिल गया है, उसके अतिरिक्त अब अलग जो मंजूरी है उसमें निश्चित रूप से हम लोग कोशिश करेंगे कि अतिरिक्त मंजूरी अब उसको ना मिले, जितना मिल गया उतने में अपना निकाल ले। आप धर्मस्व संस्कृति के प्रभारी हैं, रामगढ़ जैसी जगह आपके विधानसभा क्षेत्र में है, और तब भी आपने कहा था कि तमाम तरह की बातें आपने बताई थी, नवरात्रि में जो भंडारे लगते हैं वगैरह, कि रामगढ़ को कुछ नहीं आने दूंगा। मज़ेदार ये है कि उसके बाद एक दल आया आप ही के बीजेपी का, उसमें से किसी को भी भूगर्भ का ज्ञान नहीं था, किसी को भी वो टेक्निकल ज्ञान नहीं था, और उन लोगों के साथ आप भी शामिल थे, और आप लोगों ने कहा कि कुछ नहीं होगा पहाड़ी को। सारे टेक्नोक्रेट कह रहे हैं कि दिक्कत है, पहाड़ी दरक रही है। नहीं, कोई भी टेक्नो वाले अभी तक नहीं गए हैं वहाँ। हम अभी उसके निविदा जारी करेंगे अगले महीना, जो इसके विशेषज्ञ होंगे, जो माने कहीं इस टाइप का मतलब वो चीज़ किए होंगे, परीक्षण किए हुए, उनको हम बुलाएंगे, चाहे जो भी उसमें पैसा लगेगा। लेकिन मेरा कहने का मतलब ये था कि जब 2012 में खुदाई हुई तो रामगढ़ के नज़दीक हुई, अब वो दूर जा रहा है। नुकसान होना था तो उस समय होना था। मैं आज भी उसी चीज़ में बोल रहा हूँ कि नुकसान जो होना था शुरुआती खुदाई में था, क्योंकि रामगढ़ के नज़दीक था। अब हमारा खुदाई जो जा रहा है घाट बर्रा होकर मोरगा तरफ बढ़ रहा है। केते एक्सटेंशन भूल रहे हैं आप, जहाँ से माइनिंग की ब्लास्ट की वजह से रामगढ़ को नुकसान, वो भी रामगढ़ से दूरी बढ़ रही है, उसमें कम इसी पर तो आरोप है सर, इसी पे तो बात कही जा रही कि जो दूरी है वो जादुई तरीके से घटबढ़ हो गया उसमें। नहीं, हम तो प्रैक्टिकल वहाँ देख रहे हैं ना। रामगढ़ के नज़दीक का एरिया का खुदाई हो चुका है, रामगढ़ के नज़दीक एरिया का खुदाई हो चुका है,
उससे उधर बढ़ रहे हैं, मोरगा की तरफ, बिलासपुर की तरफ बढ़ रहे हैं। क्या अडानी एक ऐसी सर्वशक्तिमान ताकत है इस देश की कि राजेश बेचारे हैं उसके सामने? ऐसा नहीं है। अदानी कोई भाजपा शासन में बड़ा आदमी नहीं बना है। अदानी बहुत पहले से है और राजेश कभी बेचारा नहीं बन सकता है। ये भी बता दे रहा हूँ, अदानी हो चाहे कोई हो, जरूरत पड़ेगी तो हम वो भी दिखाएंगे। लेकिन वास्तविकता है कि रामगढ़ की जहाँ तक बात आएगी तो रामगढ़ तो मैं तो बचपन से अपने आप को मानता हूँ कि तो मैं तो रामगढ़ के पहाड़ों में पला बसा हूँ। हमेशा मतलब अवसर मिलता है तो जाते रहता हूँ। अभी भी 4 दिन पहले दौरा करके आया हूँ। तो रामगढ़ को कोई खतरा हो ऐसा तो कोई काम हम करेंगे ही नहीं। उसको बचाने के लिए जो करना पड़ेगा करेंगे। और जो विधि विशेषज्ञ इसके हैं, जो खाली पढ़ाई लिखाई वाले नहीं, जो कहीं इस टाइप की पहाड़ियों की जांच की है, उसके लिए हम निविदा जारी करने वाले हैं और इसका बिल्कुल परीक्षण कराएंगे। और आपको मैं एकदम गारंटी के साथ कह रहा हूँ कि अगर उस परीक्षण में ऐसा आया कि अभी की भी खोदाई में दिक्कत मतलब पर्वत को खोई कर रहा है, तो निश्चित रूप से उस पर भी कार्रवाई करेंगे। अच्छा, एक चीज़ बताइए, परिसीमन का बड़ा हल्ला है सभी विधानसभाओं में। तो राजेश को क्या लग रहा है, सीट बचेगी उनकी या बहुत सारा? नहीं, परिसीमन होगा। क्या होगा उसमें? परिसीमन होगा, जैसा भी होगा देखा जाएगा। उसके बाद पार्टी निर्णय लेगी किसको टिकट देना है, किसको नहीं देना है। ये हमारे जैसे छोटे कार्यकर्ता के हाथ में नहीं है, ये पार्टी निर्णय लेगी। पार्टी कहेगी लड़ना है तो लड़ना है, पार्टी कहेगी नहीं लड़ना है तो नहीं लड़ना। मैंने सिर्फ परिसीमन का पूछा है सर। हाँ, परिसीमन होगा। परिसीमन में ये जानना चाह रहा हूँ मैं कि जो परिसीमन होगा राजेश जी के लिए सुविधा भरा होगा, सुविधा रहेगी, या लगता है कि कैंची कहीं से चल जाएगी? नहीं, परिसीमन हो नहीं हो, मेरे लिए दोनों स्थिति में सुविधाजनक है। परिसीमन होगा, 2 सीटें होंगी, एक जनरल होगी, हो सकता है एक आरक्षित हो जाए तो जनरल सीट होगी, मान लीजिए जो भी सीट हो। अगर पार्टी कहेगी लड़ना है तो लड़ेंगे। और वैसे भी कल आया है 33% तो महिलाओं के लिए आरक्षित होना है इस चुनाव से। तो आप अभी से डिक्लेयर कर दिए हैं क्या पारी को कि भैया मैं 33? नहीं, मैं तो 2047 तक मोदी जी का जब तक विकसित भारत का कार्यक्रम है तब तक रहना है। अच्छा, लेकिन पार्टी, उसका निर्णय पार्टी करेगी। हम तो जब तक विकसित नहीं होगा छोड़ने वाले नहीं हैं। आप पूरा विकसित करके जाना है, छत्तीसगढ़ को भी है, देश को भी। और खुद को? खुद तो विकसित है ही है, वो विकसित हो जाएंगे उसमें। हम तो भाई, मैं तो कभी नहीं कहता हूँ कि भाई मैं गरीब घर से हूँ। हमारे पिताजी तो भाई अपने ज़माने में बहुत अच्छे व्यापारी रहे, बहुत बड़े किसान हैं। आज हमारे परिवार के पास अगर 100 एकड़ ज़मीन है तो ये पुश्तैनी ज़मीन है। चुनाव महंगा नहीं पड़ा था राजेश आपको? अब वो तो सभी को पता है, चुनाव महंगे होते जा रहे हैं, आने वाले चुनाव और महंगे होंगे। तैयारी है? उसमें तैयारी क्या करना है, जनता का सहयोग रहता है, सब मिलजुल के निपटा देते हैं। तो महंगा तो और होगा तो हाँ, कैसे तो होगा? हमारे साथी हैं, सब मदद करते हैं। अच्छा, ये बात कह रहे हैं कि जो परिसीमन होगा उसमें उदयपुर जो क्षेत्र है आपका, लखनपुर का जो क्षेत्र है, वो दूसरी विधानसभा में मर्ज होगा, तो दिक्कत नहीं होगी आपको? नहीं, मेरे को क्या दिक्कत होगी। अरे आपका गांव घर ही दूसरे जगह चला जाएगा तो कैसे करोगे? ऐसा कुछ नहीं है, अंबिकापुर हमारा गांव घर है भाई। अंबिकापुर कोई अलग थोड़ी ना है। लेकिन अंबिकापुर भी 2 भागों में बंटने की खबरें उड़ रही हैं। जैसा होगा पार्टी जो निर्णय लेगी, हम तो पार्टी के निष्ठावान सिपाही हैं। जो पार्टी का आदेश निर्देश होगा उसका पालन करना है। टीएस सिंहदेव से बातचीत, मुलाकात हमेशा होती रहती है। हमारे भाई सरगुजा के महाराजा हैं, बहुत वरिष्ठ हैं, बहुत आत्मीय संबंध शुरू से रहा है। चुनाव के दौरान भी या चुनाव के बाद भी हम लोग जब भी मिलते हैं उसी आत्मीयता और प्रेम के साथ मिलते हैं। और मैं तो ईश्वर से ही प्रार्थना करता हूँ, चुनाव आते जाते रहते हैं, ये प्रेम बना रहे। आखिरी सवाल है, वो जो अजय चंद्राकर और अमर अग्रवाल के संबंध में आपने ही बोला कि होली की मौज थी, तो आपने बोल दिया, पर उसके बाद अमर जी या अजय जी से कोई संवाद हुआ, कोई बात हुआ? लगातार विधानसभा में दोनों से लगातार मिलता रहा,
मेरे से वरिष्ठ हैं, आशीर्वाद लेता रहा हूँ। मैं तो मैं तो बहुत जूनियर हूँ, तो सभी से आशीर्वाद लेता रहता हूँ। और आदरणीय अमर भैया और अजय चंद्राकर जी से तो रेगुलर विधानसभा में मुलाकात हुई, उनसे कई चीज़ों से भाई मेरे को थोड़ा कहीं जानकारी नहीं, तो उनसे जानकारी उनसे बराबर लेता रहा। सवाल मैंने आखिरी कहा था, लेकिन एक लालच पूछ लूँ। अंबिकापुर विधानसभा में सड़क, पानी, बिजली, नगर निगम भी आप ही का है, आप ही की पार्टी का। लगातार असंतोष है, लगातार नाराज़गी है। संगठन का एक खेमा आपको नापसंद करता है, सार्वजनिक रूप से नापसंद करता है। ये चुनौतियाँ नहीं लगती हैं आपको? नहीं, देखिए क्या है, वास्तव में सड़क की समस्या थी है नहीं। हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जी ने, हमारे नगरीय प्रशासन मंत्री जो पीडब्ल्यूडी का भी प्रभार है, आदरणीय अरुण साहु जी ने भरपूर राशि सरगुजा के लिए स्वीकृत की और बहुत ज़्यादा काम चल रहे हैं। और सबसे मेन बात, जो हमारी 5 सड़कें हैं जो अंबिकापुर से निकलती हैं, चाहे स्टेशन रोड हो गया, रायगढ़ रोड हो गया, रामानुजगंज रोड हो गया, बनारस रोड हो गया, इसमें से 2 की स्वीकृति मिल गई, 2 की अभी और मिल जाएगी। ये सारी सड़कें 4 लेन और बहुत अच्छी बनेंगी। तो अंबिकापुर शहर की बहुत अच्छी व्यवस्था हो गई है। पानी की 2 अभी नई टंकी चालू हो गई, 5 अभी बिजली के नए सब स्टेशन बन रहे हैं। और जितने आपको अंबिकापुर में ओपन वायर जो दिखते हैं, जाले लगे हुए, अभी हमने बहुत प्रस्ताव बना के भेजा है और बहुत जल्दी मेरे को उम्मीद है कि उसकी भी स्वीकृति मिल जाएगी। पूरी बिजली की लाइनें अंडरग्राउंड हो जाएंगी। संगठन को लेकर कुछ नहीं बोल रहा, मैं भी तो पूछा था, एक सवाल ये भी था। संगठन का एक खेमा जो है आपको खुले तौर पर नापसंद करता है। संगठन के लोग से हमेशा चर्चा होती रहती है, हमेशा बैठकें होती रहती हैं, मेरे को कभी ऐसा महसूस नहीं हुआ। या आप ये बताना चाह रहे हैं कि कितना भी विरोध करोगे मेरे को असर थोड़ी पड़ता है? नहीं, देखिए या केवल भाई, मैं बहुत सच्चाई के साथ बोलता हूँ कि चुनाव में भी ये सब बातें आ रही थी, लेकिन जनता जनार्दन का आशीर्वाद, पार्टी के सभी वरिष्ठ कनिष्ठ कार्यकर्ताओं का आशीर्वाद, विजयी हुआ। इसी में आपका जवाब छुपा है। ये राजेश अग्रवाल जी हैं जो जिनसे चर्चा कर रहा था। राजनीति में हर बात खुल के बोली नहीं जाती। मैंने हर इनपुट पर उनसे आग्रह किया, बोलिए, वो बोले भी। सियासत में जो बातें संकेतों में कही जाती हैं, उसको समझने के लिए कोई बहुत अतिरेक ज्ञान की ज़रूरत नहीं है। न समझ आए तो इस इंटरव्यू के कुछ सवाल और जवाब को दोबारा देख लीजिएगा। अगली बार किसी नई शख्सियत के साथ मैं फिर हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए प्रणाम।